नमस्कार, मैं हूं दुर्गेश शर्मा और आप देख रहे हैं स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की और नजर डालेंगे कुछ खास खबरों पर। चलिए रुक कर लेते हैं भोपाल की खबर की ओर, जहां गांधी भवन में वर्ष 2026 का ओबीसी महासभा का राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया जा रहा है। आपको बता दें, अधिवेशन में देश भर के ओबीसी महासभा के पदाधिकारी और राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य बड़ी संख्या में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान सामाजिक, जाति और राजनीतिक संगठन से जुड़े विषय पर व्यापक चर्चा की गई और कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विचार विमर्श हुआ। ओबीसी महासभा के संरक्षक और पूर्व विधायक आर.डी. प्रजापति ने संबोधित करते हुए कहा कि अब तक देश में सक्रिय राजनीतिक दलों द्वारा ओबीसी समाज के लिए अलग और प्रभावी राजनीतिक मंच तैयार नहीं किया गया है। उन्होंने दावा किया कि ओबीसी महासभा समाज को एक मजबूत और प्रभावी राजनीतिक प्लेटफॉर्म प्रदान करने की दिशा में कार्य कर रही है। अधिवेशन में विभिन्न राज्यों से आए प्रतिनिधियों ने सामाजिक न्याय, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, शिक्षा, रोजगार और संगठन विस्तार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के अंत में संगठन को राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक सशक्त बनाने का संकल्प लिया गया। गांधी भवन भोपाल पर आयोजित किया गया, जिसमें ओबीसी को लेकर एक बड़ा पॉलिटिकल फोर्स बनने वाला है और इसमें प्रमुख भूमिका जी चंद्रा के पूर्व विधायक आर.डी. प्रजापति जी, आज सम्मान भी किया गया उनका मंच पर। आर.डी. प्रजापति जी, ओबीसी महासभा क्या थी? देखिए, ओबीसी महासभा को हमने पूरा देश में चला रखा है और मैं संरक्षक के रूप में इसमें काम करता हूं और ये एक दिन इतना बड़ा मूवमेंट बनने वाला है कि जितने भारत की सभी पार्टियों से उससे सबसे ज्यादा आगे मूवमेंट ओबीसी महासभा का रहेगा, क्योंकि इसमें हम लोग अलग अलग समाज के लोगों को, हम एससी, ओबीसी, माइनॉरिटीज को हम चार लेकर चल रहे, चार वर्ण को। पहला ब्राह्मण एक वर्ण है, जबकि जातीय वर्ण भी है, क्षत्रिय जातीय वर्ण भी है, वैश्य जातीय वर्ण भी है, लेकिन हमारे यहाँ शूद्र जातियां 6743 है। हम 6743 जातियों को इकट्ठा करने के लिए इकट्ठा है। जिस दिन हम इकट्ठा हो जाएंगे तो हमारे लोग पंच से लेकर के प्रधानमंत्री तक बनेंगे और चपरासी से लेकर IAS IPS तक बनेंगे। ये आपका जो सपना है, क्योंकि बाकी राजनीतिक दल है उन्होंने मोर्चे तो बना रखे हैं और भी ऐसे, लेकिन उनको जो राजनीतिक महत्व था वो नहीं हासिल हो पा रहा है। देखो, ये कोई गैर राजनीतिक दल है, वैसे मैं भी गैर राजनीतिक दल एक बनाया, बुंदेलखंड, संपूर्ण बुंदेलखंड जनजागरण मंच राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं बुंदेलखंड का, लेकिन ये हमारा महाअधिवेशन है। इसमें सभी समाज को लेकर हम चल रहे हैं, SC, OBC और माइनॉरिटीज को लेकर चल रहे हैं। ओबीसी महासभा पूरे सभी को लेकर चल रही है। तो जनता पब्लिक से क्या अपील रहेगी आपकी? मेरा यही है कि इससे आप लोगों से, आपके माध्यम से सबसे निवेदन कर रहा हूं, अब हमें जाति का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। जिस तरह से 3 वर्ण में जातियों वर्ण का प्रमाण पत्र होता है, इसीलिए हमें शुद्ध का प्रमाण पत्र चाहिए। हमें और आपका कुछ नहीं चाहिए, ना हमें आपका छल संरक्षण कुछ नहीं, हमें केवल शुद्ध प्रमाण पत्र दे दो, बाकी हमें कोई आपका रक्षण नहीं चाहिए, सब आप ले लो। जिस दिन हमारा होगा उस दिन हमारा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनेगा, तब हमारा होगा, तो फिर हमारा कलेक्टर जज एसपी सब हमारे होगा। सर, अभी जो देश में और प्रदेश में सरकार चल रही है तो अभी ओबीसी की सरकार है। देखो, ऐसा नहीं है, ये तो करनी और कथनी में अंतर रहता है। अभी तो मोदी जी ओबीसी तो माने नहीं गए। मेरा निवेदन सुनिए, मोदी जी तो नॉन बायोलॉजिकल थे, वो ब्रह्मा जी थे, वो भगवान राम को लाए थे, वो आपको अब उनको क्या क्या, मतलब उनको सृष्टि का रचयिता कहा गया। और जिस दिन उन्होंने UGC लागू किया, उन्हें तेली कहा गया, मसान कहा गया। उनको औकात बता दी कि जे बाणा धन तेली कुम्हारा और सुपच किरार कोल कलवारा, तुम वही हो तेली जो मुझे देखना पाप है। उसमें आर.डी. प्रजापति भी है। और आपके मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया, उनको औकात बता दी कि मोहन यादव जी आपको जाना होगा, मोहन आपको जाना होगा और जाके भैंस चराना होगा। उसमें लिखा है, इन लोगों ने ब्राह्मण के जो ग्रंथों में लिखा है, जय वाला आयरम गड़रम मल्ला हम बगैर गुना हम 10 पन्ना हम आयर गड़रिया मल्ला को बगैर गुना 10 पन्ना ही देवा औकात बता दी। इसलिए हम उनके साथी हैं। हमारा खूनी रिश्ता मान लिया मोहन यादव जी का, हमारा खूनी रिश्ता आदरणीय मोदी जी का। हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे, वो भली ना लड़ाई लड़े, और उनके अपमान का बदला हम ऐसा देंगे कि मनीवादी पंच नहीं बनेंगे। छोड़ो।